ये एक सच्ची कहानी है जो यूनाइटेड किंगडम मालावी में रहने वाले एक 13 साल की लड़के की है जिसका नाम है विलियम। और वो लड़का इतने चुनौतियों के सामना करके यहाँ तक कि अपने पिता से भी लड़के जो अपने देश के लिए किया वो काबिले तारीफ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बॉय हु हार्नेस द विंड। कहानी शुरू होती है सन 2001 एक छोटे से गांव विम्बे से, जहाँ कुछ अजीब अनचेन लोगों को देखते जो नाच गाना करते हुए जा रहे होते। और वही हम देख पाते हैं कि कुछ लोग एक खेत में काम कर रहे होते। तभी एक आदमी अचानक बेहोश हो जाता है जिसका नाम जॉन है। फिर हम देखते हैं कि जॉन मर जाता है और पूरे गांव वाले उसके फ्यूनरल में आए होते, जहां फादर सबको बताते हैं कि 20 साल पहले जॉन और उसका छोटा भाई ट्रैवल दोहा से आके साइड बाय साइड खेती करना शुरू किए थे। और अब यहाँ उनके वजह से खेती बढ़ती जा रही है, लेकिन अब से जॉन की खेती उसका बड़ा बेटा जेरेमिया संभालेगा। तभी वहाँ पे वो अनसेंट अजीब से लोग आ जाते और नाचना शुरू कर देते। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश होते क्योंकि ये एक तरह का रिवाज है जहाँ ये सब नाचने पर शुभ माना जाता है। अगले सुबह विलियम को देखते हैं जो ट्रैवल का बेटा है और वो एक रेडियो रिपेयर कर रहा होता है, जहाँ उसका पिता आकर उसे अपनी रेडियो मांगते और उसे छत को चेक करने के लिए कहते। और वही हम विलियम के बहन एनी को भी देखते जो काम कर रही होती है। अब विलियम छत पे जाके छत को रिपेयर करता है, जहाँ वो एक आदमी को देख के छुपने की कोशिश करता है। दरअसल वो आदमी बामूजी होता है जिसका रेडियो वो रिपेयर कर रहा था, लेकिन बामूजी उसे देख लेते और उसे अपने रेडियो के बारे में पूछते हैं, जहाँ वो उसे फिक्स करने के लिए कुछ और वक्त मांगता है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि अगर तुम उसे फिक्स नहीं कर सकते तो उनके पैसे उन्हें वापस कर दो। लेकिन विलियम प्रॉमिस करता है कि रेडियो फिक्स करने की। जैसे बामूजी निराश होकर चले जाते हैं। फिर उसका माँ उसे नहाने के लिए कहती है और जब वो नहाकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके लिए नया यूनिफॉर्म लाया गया है। और ये देख के वो बहुत खुश होता है और उसे देखकर सब लोग। दरअसल यूनिफॉर्म ट्रैवल के तरफ से सरप्राइज होता है। उसके बाद वो सब प्रेयर करके खाना खाते हैं। और जब विलियम स्कूल के लिए निकलता है तो उसके पिता उसे कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हमारे बुजुर्गों को हमारा सटीक एज नहीं पता होता, इसलिए हमें ये जानने में मुश्किल होती थी कि हम स्कूल जाने लायक है कि नहीं। तो फिर हम सब अपने हाथों को सर के तरफ से मोड़कर कान को छूते थे और जो छू नहीं पाता था उसे स्कूल नहीं भेजा जाता। और ट्रैवल को ये करने में बहुत टाइम लगा था। फिर ट्रैवल विलियम को भी ये करने को कहते हैं और विलियम ये कर दिखाता है। उसके बाद विलियम अपने दोस्त गिलबर्ट के साथ स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ ट्रैवल एक दुकान से ऑर्गेनिक खाद खरीदते हैं, जहाँ वो दुकानदार से ये बात शेयर करते हैं कि मोजाम्बिक में बाढ़ आ गया है, जो उनका पड़ोसी देश है। फिर हम विलियम के मॉम को भी देखते हैं, जहाँ वो अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है कि जस्टिन नाम के एक लड़की को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जॉब मिल गई है। और ये सब बातें उसकी बेटी एनी सुन रही होती है। फिर वो एनी से भी कहती है कि तुम्हें भी यूनिवर्सिटी के बाद जॉब आसानी से मिल जाएगी। और तभी बाहर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल वो लोग एनयूपी गवर्नमेंट के लिए रैली कर रहे होते हैं और ये रैली हर 6 महीने के बाद होती है, जिसका आज तक तो कोई फायदा नहीं हुआ है। फिर ट्रैवल अपने खात लेकर घर के तरफ जाते हैं, जहाँ उनके पत्नी और बेटी आते हैं उनके हेल्प के लिए। लेकिन तभी एक आदमी एनी को क्रॉस करके साइकिल पे जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब स्कूल के हेडमास्टर सब बच्चों को अपनी पढ़ाई में हार्डवर्क करने को कहते हैं और फिर बताते हैं कि जब तक तुम अपनी स्कूल फी पूरा नहीं दोगे तब तक तुम्हें लाइब्रेरी कार्ड नहीं मिलेगी, जिसे वो लाइब्रेरी के किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकते। और इस बीच वो आदमी भी आ जाता है जो विलियम के बहन को प्यार करता है, जो कि विलियम का क्लास टीचर है। और तभी यहाँ बारिश हो जाती है, जिसे वो सब अपने क्लास में चले जाते हैं। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जहाँ वो विलियम के साइंस क्लास लेने को आता है और सबको अपना नाम काचीकुंडा बताता है। दूसरी तरफ एनी को पता चलता है कि जस्टिन अपनी जॉब छोड़ के चली गई है, जिसे अभी अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे जॉब मिली थी और वह उस जॉब के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ मना कर देते। दरअसल उस जगह उस टाइम काम मिलना, पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल था। अब क्लास खत्म होने के बाद विलियम अपने टीचर काचीकुंडा को एक लेटर देती है जो अपनी बहन एनी के तरफ से होती है। और उस लेटर में एनी अपनी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के लिए हेल्प मांगी होती है, लेकिन काचीकुंडा विलियम से कहती है कि तुम अपने पापा से कह के अपनी स्कूल फी भरवा लो, नहीं तो तुम्हें भी स्कूल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पापा अभी तक सिर्फ डाउन पेमेंट ही दिए हैं। और इस बात पर वो हाँ भर के उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण विलियम के घर वाले बहुत दुखी होते हैं। और इस बीच विलियम अपनी माँ से केरोसिन के बारे में पूछता है, क्योंकि अगले दिन उसका साइंस एग्जाम होता है। लेकिन उसका माँ मना करते हुए अपनी पिता की खेत में मदद करने को कहती है। फिर क्लास में एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, जिसमें विलियम बहुत अच्छा स्कोर किया है।
और उसके बाद विलियम और उसका दोस्त गिलबर्ट एक जंग यार्ड पे जाते हैं जहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ढूंढते हैं और उन्हें एक वाटर पंप मिलता है। दरअसल विलियम को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत प्यार है और वह कभी कभी यहाँ आकर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। अब वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ एक सभा चल रही होती है और इस सभा में उसके पिता ट्राइवल भी होते हैं, जहाँ उनके गांव के मुखिया सब लोगों को बताते हैं कि पहले ये जगह बहुत हरियाली से भरा हुआ करता था, लेकिन तंबाकू के लिए पेड़ों को बेचा गया जिससे ये जगह बर्बाद हो गया। दरअसल ये सभा में तंबाकू कंपनी के 2 आदमी आए होते हैं जो उनसे पेड़ काटने की परमिशन मांगते हैं, जिसके बदले वो 2000 कोसा पे टन देंगे, जो बहुत ही कम अमाउंट होता है। और इस बीच विलियम भी इस सभा में शामिल हो जाता है, जहाँ उसके पिता उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। विलियम यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो खिड़की की तरफ से ये सभा फिर से देखता है और गांव के मुखिया सबसे कहते हैं कि अगर हम इस पेड़ों को बेच देंगे तो बाढ़ आने पर हमें बहुत मुश्किलें होगी, इसलिए हम सबको इन्हें मना करना होगा। और इस बात पर सब राजी हो जाते हैं, लेकिन जेरेमिया जो जॉन की बेटा है वो साइन करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और उसे देखकर एक एक करके सारे लोग साइन कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे ट्राइवल सबको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई एक नहीं सुनता। उसके बाद ट्राइवल जेरेमिया के घर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि पेड़ ना बेचने को और बताते हैं कि किस तरह मोजाम्बिक में पेड़ काटने पर बाढ़ आ गया। लेकिन जेरेमिया कहता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो कर्जे में है। और ये सुन के ट्राइवल उसे जुआ खेलने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो कर्जे में सिर्फ जुआ खेलने की वजह से है। फिर जेरेमिया उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो मैं हेल्प कर दूंगा जैसे मेरे पापा करते थे। और जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं तुम्हें अपना ज़मीन दान करके चला जाऊंगा। और ये बात ट्राइवल को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब विलियम अपने प्यारे कुत्ते के साथ एक जगह जाता है जहाँ वो पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और वही वो देखता है कि उनके वहाँ से कंपनी वाले पेड़ काट रहे हैं। और वो अजीब से अनचिन लोग ये देखकर दुखी होते हैं क्योंकि ये उनका घर होता है। उसके बाद विलियम एक पक्षी पकड़ लेता है और अपने दोस्तों को जाके दे देता है, जहाँ उसे वहाँ एडल्ट बातें सुनने को मिलता है। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त के रेडियो बंद हो जाता है और वो लोग विलियम को बैटरी लाने भेजते हैं, जिसे वो भागते हुए बारिश में अपने घर जाता है और बैटरी निकल कर लाता है। लेकिन इस बीच उसकी माँ उसे आवाज़ देती है, जहाँ वो अपने माता पिता को अपने स्कूल फी के बारे में बताता है। लेकिन ट्राइवल उसे कहते हैं कि बारिश जैसे ही रुकेगा मैं फसल बेचकर तुम्हारा स्कूल फी जमा कर दूंगा। हालांकि विलियम उसे अपने हेडमास्टर के बारे में बताता है, पर ट्राइवल उसे कहते हैं कि देखो वो लोग हमारे पेड़ काट कर ले गए और बारिश ऐसे ही चलती रही तो बाढ़ आ सकता है। और ये सुन के विलियम उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के डेड बैटरी से अपने बैटरी को मिलाकर वो रेडियो चालू कर देता है, जिसे ये देखकर सब लोग खुश होते हैं। अब घर लौटते वक्त विलियम और उसके दोस्त गिलबर्ट अपनी बहन एनी को टीचर से मिलते हुए देख लेते हैं, जहाँ काचीकुंडा एनी को किस करके चला जाता है। और ये देखकर विलियम को बहुत बुरा लगता है और अपने दोस्त गिलबर्ट को इसके बारे में किसी को बताने के लिए मना करता है। अगले दिन जंग यार्ड पे गिलबर्ट विलियम से कहता है कि इस अफेयर के वजह से तुम्हारे बहन को इतना अच्छे ग्रेड मिले। लेकिन विलियम कहता है कि नहीं, वो पढ़ाई में बहुत तेज है, वो रात में केरोसिन लेके पढ़ाई करती थी। फिर गिलबर्ट उसे कहता है कि तुम उसका साइकिल तोड़ के बदला ले सकते हो। और इस बात पर विलियम एग्री हो जाता है और ये दोनों उस साइकिल के पास चले जाते हैं। लेकिन विलियम वहाँ जाके ये करने को मना कर देता है। लेकिन गिलबर्ट फिर सजेस्ट करता है कि साइकिल का हेडलाइट निकालने को, जिसे यह आइडिया उसे ठीक लगता है और लाइट निकालने की कोशिश करता है। इस बीच उसे पता चलता है कि पेडल मारने से ये लाइट जलती है, जो कि वो पहली बार ये देखा होता है। फिर रात को विलियम चुपके से अपने कुत्ते को खाना देता है और वही ट्राइवल अपने पत्नी से कह रहे होते हैं कि हमारे पास ही 5200 खोचा है, जिसे वो इस बार विलियम के स्कूल फी नहीं भर पाएंगे। लेकिन उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि विलियम भी एनी की तरह पढ़ाई में तेज है, अगर उसे स्कूल नहीं भेजा गया तो वो आवारा लड़कों से मिलकर बिगड़ जाएगा। और ये सुन के ट्राइवल कहते हैं कि इस बार हमारा खेती अच्छी नहीं हुई है और जो भी स्कूल फी है हम वो फसल काटने के बाद दे देंगे। और ये सारी बातें विलियम सुन रहा होता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है अपने फैमिली के सिचुएशन को लेके। अगले दिन प्रिंसिपल उन बच्चों को घर भेज देते हैं जो बच्चे स्कूल फी नहीं दिए हैं, जिसमें विलियम भी शामिल होता है। और दूसरी तरफ बहुत बारिश होने की वजह से ट्राइवल का खेती बर्बाद हो जाता है और यह देख के वो दुखी होते हैं। अगले सुबह वो अपनी पत्नी को बता के अपने बेटे विलियम के साथ अपने एक पुराने फ्रेंड के पास चले जाते हैं, जिसकी मदद से वो कंपनी वालों से अपने बचे हुए पैसों से पेड़ वापस खरीद सके, क्योंकि उनका दोस्त डैनियल वहीं पे काम करता है जिसको काफ़ी टाइम से उसे नहीं मिले। लेकिन उनका दोस्त डैनियल ये बताते हुए मना कर देता है कि अगर कोई एक बार साइन कर लेता है तो वो उसे वापस नहीं देते। फिर ट्राइवल उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं,
जिसमें डैनियल कहता है कि इस बार हम सबको पता है कि बहुत बारिश हुई है और इसके बाद जरूर धूप निकलेगी, जिससे आने वाले दिनों में भूखमरी आ सकती है, क्योंकि मोजाम्बिक में बाढ़ आने की वजह से वहाँ का अनाज नहीं हुआ है और अब गवर्नमेंट उनको अनाज देने के लिए बाकी गाँव से अनाज खरीदेगी। लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण सबके फसल बर्बाद हो गया है। लेकिन ट्राइबल उसे कहते हैं कि गवर्नमेंट को इस बार फार्मर्स को बचाना होगा। लेकिन डैनियल कहता है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका पे आतंकी हमला हुआ है, जिसके वजह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट गिर गया है और हमारा देश को जल्द से जल्द सारे कर्ज चुकाने होंगे। और ये सुन के ट्राइबल निराश होकर लौट आते। और अब जैसे डैनियल ने कहा था वैसे ही हुआ। गर्मी के सीजन में पूरा जमीन सूखा पड़ जाता है, जहाँ ट्राइबल चिंता में आ जाते हैं। फिर वो उनके मुखिया को जाके कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट से इसके बारे में बात करे, क्योंकि प्रेसिडेंट कुछ दिनों में पास वाले गांव कासुंगू में आने वाले हैं। लेकिन मुखिया मना कर देते, क्योंकि ऐसे करने में प्रेसिडेंट को लगेगा वो सब उनके ऊपर दबाव डाल रहे। फिर ट्राइबल उन्हें समझाते कि अगर प्रेसिडेंट को हम अपने प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो वो जानेंगे कैसे। और इस बात पर उनके मुखिया प्रेसिडेंट से बात करने के लिए राजी हो जाता है। अब विलियम के माँ एनी को कहती है कि इस साल हमारा फसल सही रहा तो हम विलियम के स्कूलिंग के लिए पैसे जमा कर देंगे। लेकिन एनी अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछती है, जिससे उसकी माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। फिर एनी अपनी माँ से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि पापा ही वो सही इंसान है जैसे कि तुम शादी कर ली। लेकिन एनी के माँ उसके ऊपर रूड होकर बोलती है कि इस पूरे गांव में तुम्हारा काबिल कोई नहीं है, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जरूर पूरी करोगी, तुम किसी की पत्नी या माँ बनने की कोशिश मत करो। दरअसल एनी अपनी माँ से इनडायरेक्टली अपनी मैरिज के लिए इंडिकेट करती है। अब विलियम को जंकयार्ड पे एक डेड बैटरी मिलता है और वो गिलबर्ट को कहता है कि मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चार्ज कर सकता हूँ, जिसकी मदद से वाटर पंप चला सके। लेकिन उस टाइम उस जगह इतनी डेवलप नहीं हुई थी और ना ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी था। फिर विलियम अपने स्कूल में चुपके से चला जाता है और अपने टीचर से उसके साइकिल में लगे लाइट के बारे में पूछता है, जिसे वो बताता है कि साइकिल के पहिए के पास एक डायनामो लगी है जिसमें मैग्नेट है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब विलियम भी इस तरह एक डायनामो बनाना चाहता है, लेकिन इसके बारे में काचीकुंडा को कुछ खास पता नहीं होता, इसलिए वो लाइब्रेरी को रेफर करता है। लेकिन विलियम के पास ना स्कूल आने की परमिशन है और ना ही लाइब्रेरी कार्ड, और इसके लिए काचीकुंडा उसे फीस भरने को कहते हैं। जिसे सुनकर विलियम अपनी बहन के साथ उसका अफेयर के बारे में बता देता है और यह सुन के वो घबराते हुए उसके मदद करने को तैयार हो जाते हैं। फिर उसे लाइब्रेरी ले जाता है और वहाँ लाइब्रेरियन को वो झूठ बोल देता है कि विलियम साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें हेडमास्टर भी शामिल है और तुम्हें इसे यहाँ असिस्ट करनी होगी, जिसे लाइब्रेरियन एग्री हो जाती है। फिर विलियम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी के ऊपर पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कासुंगो गांव में प्रेसिडेंट आते हैं, जहां मुखिया के साथ साथ सब गांव वाले उनका स्वागत करते हैं और माइक में मुखिया सबके सामने अपनी गांव की प्रॉब्लम बता देते। लेकिन प्रेसिडेंट को यह बात पसंद नहीं आता और वो अपने बॉडीगार्ड से कह के उसे पीछे की तरफ ले जाता है, जहाँ किसी को भी अलाउ नहीं है। और जब विलियम और गिलबर्ट दूसरी ओर से पीछे की तरफ जाते हैं तो वो देखते कि वो लोग गिलबर्ट के पापा यानी उनके मुखिया को मार रहे होते। अब रात को गांव वाले मुखिया के घर जाते हैं, जहाँ उनके हालत बहुत नाजुक होता है और यहाँ पे ट्राइबल विलियम से कहते हैं कि अब उनके हेल्प के लिए कोई नहीं आने वाला, अब जो भी उन्हें करना है खुद ही करना है। अगले दिन ट्राइबल अपने घर के टीन वाले छत और वो सारे बेचने लायक सामान लेके बाजार जाते हैं ताकि वो अनाज खरीद सके, क्योंकि चारों तरफ पता चल चुका है कि इस साल बाढ़ की वजह से पूरे कंट्री में भूखमरी आने वाला है। लेकिन जब वो दुकान पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट के वजह से सबके दाम 5 गुना बढ़ चुका है। और ये देख के ट्राइबल गुस्से में अपनी पत्नी से कहते हैं कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर उनके ऊपर दबाव डालना होगा। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि उनका पत्नी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होते हैं। अगले पल विलियम अपने लाइब्रेरियन को विंडमिल के बारे में बताता है, जिसे वो वाटर पंप से कनेक्ट करके वो पूरे साल में 2 बार फसल उगा सके, जिसके वजह से वहाँ अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए उसे डायनामो चाहिए। अगर उसे काचीकुंडा का डायनामो मिल जाए तो वो ये सब कर सकता है। लेकिन लाइब्रेरियन उसे काचीकुंडा को इसके बारे में पूछने की एडवाइस देती है। और दूसरी तरफ काचीकुंडा एनी को अपने साथ आने को कहता है, जहाँ वो दोनों यहाँ से दूर जाके एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन एनी उसे मना कर देती है। हालांकि काचीकुंडा इसके बदले एनी के फैमिली को पैसे ऑफर करता है, लेकिन एनी अपने फैमिली को धोखा देना नहीं चाहती। अब विलियम साइंस क्लास में होता है
और आज उसका साइंस क्लास काचीकुंडा के बदले हेडमास्टर लेते, जिसे वो पकड़ा जाता है और हेडमास्टर उसे बहुत इंसल्ट करके क्लास से बाहर कर देते और इससे विलियम उदास हो जाता है। अब विलियम के गांव पर सरकार के तरफ से अनाज आता है जिसे कम दामों में खरीदा जा सके और विलियम के मॉम उसे अनाज खरीदने को भेज देती है और अनाज सस्ते होने के कारण सारे गांव वाले ट्रक के तरफ भागते। अब दूसरे गांव की हालत इतना बिगड़ चुका है कि लोग रास्ते में अनाज की भीख मांगते और अनाज के कारण चारों तरफ अफरा तफरी मची होती। लोग एक दूसरे को मार रहे होते और ट्राइबल ये देखकर हैरान हो जाते और गाड़ी वापस अपने गांव की तरफ घुमाने को कहते। इस बीच विलियम के घर में एक अनजान आदमी घुस आता है। वो कहता है कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अगर तुम अपना सारा खाना मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और ये सुन के एनी और उसकी मॉम डर जाते। हालांकि उसे भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नाकामयाब होते। अब वो आदमी उनका सारा खाना लेके भाग जाता है और जब ये दोनों अपने स्टोर रूम की तरफ जाते तो वो देखते कि उनका इस साल जितना भी अनाज उगा था जो स्टोर करके रखे थे वो सब के सब कुछ लोग लूट लेते और ये देख के एनी के मॉम बहुत रोती है। अब विलियम देखता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आए अनाज से भरे 2 ट्रक सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए इन सबको अनाज नहीं मिल सकता। और ये सुन के लाइन में खड़े सब लोग गोडाउन के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे देखकर गोडाउन अंदर से बंद कर लिया जाता है। लेकिन विलियम किसी तरह अंदर चला जाता है, जिसे उसे सिर्फ 15 किलो अनाज मिलता है। अब विलियम को ढूंढते ढूंढते एनी और उसके मॉम यहाँ आ जाते हैं, लेकिन तभी ट्राइबल भी यहाँ पहुँच जाते हैं और ट्राइबल के देख के उनके पत्नी बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि आज वो उसकी बात मानते तो शायद उनका अनाज लूटने से बच जाता। उसके बाद गोडाउन में कुछ लोगों के साथ विलियम भी होता है और बहुत लोग बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लोग अनाज लेके बाहर गए तो इन्हें लूट लिया जाएगा, इसलिए विलियम वहाँ के अधिकारी से कह के गोडाउन के पीछे की तरफ रास्ता निकल कर चला आता है। अब रात को ट्राइबल सबको बताते हैं कि हमें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना होगा ताकि हम एडजस्ट कर सके। इसमें एनी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली आती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अपने पापा का इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकती। इसमें एनी कहती है कि वो हमें अकेले छोड़ के चले गए, अगर हमारा कोई रेप या मर्डर कर लेता तो क्या। इसमें उसकी माँ उसे एक चाटा लगाती है और बताती है कि वो हमें बचाना चाहते हैं और यही सच है, और उसे कन्विंस कराती है, उसे समझाती है। अगले दिन ट्राइबल अपने खेत में बहुत मेहनत करते हैं और विलियम भी पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। और जब ये सब लंच कर रहे होते तब ट्राइबल मायूस होते। वो सबसे कहते कि जमीन बहुत सूखा है और हमें बारिश के लिए प्रार्थना करनी होगी। इस बीच विलियम अपने कुत्ते के लिए खाना छुपा रहा होता है, लेकिन ट्राइबल ये देख लेते और उस पर गुस्सा करते। उसी रात को विलियम एनी के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें काचीकुंडा से बात करनी होगी, क्योंकि मुझे उनके साइकिल में लगे डायनामो चाहिए, जिसके वजह से मैं वाटर पंप के जरिए पानी ला सकूं। लेकिन एनी ये सुन के सोच में पड़ जाती है और अगले सुबह विलियम को पता चलता है कि उसकी बहन काचीकुंडा के साथ भाग गई है। और जब उसके रूम में हो जाता है तो उसे वहाँ डायनामो मिलता है। इसका मतलब एनी डायनामो के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लेती है। और ये देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं और उसके स्कूल में जाते हैं उनके बारे में पता करने को। लेकिन वहाँ के हेडमास्टर कहते हैं कि स्टूडेंट के कमी के वजह से हम स्कूल बंद कर रहे हैं और मैं अपना बेस्ट दूंगा उन्हें ढूंढने में। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता देना। इसमें विलियम लाइब्रेरी यूज करने की परमिशन मांगता है और उसे परमिशन मिल जाता है। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने रिसर्च के ऊपर काम शुरू कर देता है। इसमें उसके सारे फ्रेंड बहुत सपोर्ट करते हैं और वो सब मिलके एक छोटा सा विंड मिल क्रिएट करते हैं। और जब उस विंड मिल से बिजली पैदा होता है तो विलियम उनका रेडियो चलाकर दिखाता है और ये देखकर उसके सारे फ्रेंड खुश हो जाते हैं। लेकिन एक वाटर पंप चलाने के लिए एक बड़ा विंड मिल चाहिए, इसलिए वो अपने पापा से मदद मांगने के लिए खेत में जाता है जहाँ ट्राइबल काम कर रहे होते हैं। विलियम सेम चीज करके अपने पापा को एक्सप्लेन करता है कि कैसे हवा के जरिए हम पानी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे उनका साइकिल चाहिए। इसमें ट्राइबल कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें कितने दिन के लिए मेरी साइकिल चाहिए। तो विलियम कहता है कि मुझे साइकिल को कट करके मॉडिफाई करना होगा, जिसके वजह से वो फिर से साइकिल नहीं रहेगी। और ये सुन के उसके पापा गुस्सा हो जाते और देने से इनकार कर देते। हालांकि विलियम बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होते और उसका एक ना सुन के उसके छोटे से विंड मिल को तोड़ देते और अपने साथ खेत में काम करने के लिए कहते। अगले दिन विलियम अपने दोस्तों से हेल्प मांगने के लिए जाता है, जहाँ उसके दोस्त ये जगह छोड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन विलियम उन्हें बताता है कि उसे एक बड़ा विंड मिल बनानी है
जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि वो सिर्फ एक खिलौना था और अब हमें साइकिल कौन देगा? अगर हम यहाँ रुके और तुम्हारा हेल्प किए तो हम भूख से मर जाएंगे। इसमें विलियम कहता है कि अगर तुम जहाँ भी जाओगे तब भी तुम मरोगे, क्योंकि चारों तरफ भूखमरी है। इसमें उसका एक दोस्त कहता है कि अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने पापा के साइकिल क्यों नहीं यूज करते? और ये सुनने के बाद ये सब मिलके ट्राइबल के पास जाते हैं और उनसे साइकिल मांगते, लेकिन ट्राइबल इन सब को देख के बहुत गुस्सा हो जाते और कहते कि अगर तुम्हें साइकिल चाहिए तो तुम मुझसे फाइट करके ले सकते हो। लेकिन इन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो ट्राइबल से लड़े और वो सब वहाँ से भाग जाते। हालांकि विलियम के दोस्त विलियम को अपने साथ आने को कहते, लेकिन विलियम मना कर देता है और वो अकेला ही उस विंडमिल को बनाने में लग जाता है। और जब वो अपने कुत्ते के पास जाता है तो उसका कुत्ता भूख से मर चुका होता है और ये देख के विलियम बहुत रोता है। दूसरी तरफ ट्राइबल बहुत दुखी होकर अपने पत्नी से विलियम के बारे में बताते हैं कि किस तरह विलियम आज उसके दोस्तों के साथ मिलकर उससे बगावत की। और ये सुन के उसकी वाइफ रूड होकर उसे कहती है कि जब से मैं तुम्हारे साथ शादी कर ली, हम हमारे माता पिता, जमीन और एनी को भी खो दिए। आखिरकार तुम लोगों को कब समझोगे? उन्हें खोना कब बंद करोगे? और ये सुन के ट्राइबल बहुत टूट जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे विलियम का साथ देंगे। विलियम अपने कुत्ते को दफना रहा होता है और ट्राइबल उसके पास आके कहते हैं कि हवा से पानी लाना, क्या ये मुमकिन है? तो विलियम कहता है कि हाँ पापा, अगर आप मदद करो तो। और उसके बाद विलियम और ट्राइबल दोनों उस साइकिल को मॉडिफाई करने में लग जाते हैं और उनका साथ कुछ गांव वाले भी देते हैं एक बड़ा विंडमिल बनाने में। और ये सब रात दिन एक करके एक बड़ा विंडमिल सेट कर लेते हैं। अब विलियम अपने वाटर पंप को एक कुएं से सेट करता है और उस विंडमिल में पंखा लगाता है। सब लोग विलियम के तरफ एक उम्मीद भरे नजरों से देख रहे होते और अब हवा के कारण पंखे घूमने लगते और देखते ही देखते कुछ समय के बाद वाटर पंप चलनी शुरू हो जाती है और उसमें से पानी निकलना चालू हो जाता है। ये देख के ट्राइबल खुशी से अपने बेटे को गले लगा लेते और गांव के लोग भी बहुत खुश होते और खेतों में पानी डालना चालू करते। अब ट्राइबल विलियम को देख के बहुत प्राउड फील करते और कुछ दिनों बाद फसल फिर से उगना शुरू हो जाता है। इस बीच मुखिया जो गिलबर्ट के पापा होते, जिसका हालत प्रेसिडेंट के वजह से नाजुक होता है, वो मर जाते हैं और उनके फ्यूनरल में वही अजीब से अनसीन लोग आते, नाचना शुरू करते। अब चीजें पहले की तरह सब सही हो जाता है। अगले पल विलियम अपने पापा ट्राइबल से कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन मैं यहाँ रह के आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा उस विंडमिल को देख के गर्व से कहते कि नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओ। और ये कहानी यहीं समाप्त होता है। अंत में हमें उनके कुछ रियल लाइफ फोटो दिखाया गया है जो इस विंडमिल के वजह से विलियम को स्कॉलरशिप मिला और वो आगे जाके कई डिग्रियां हासिल करी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी और इसका IMDb रेटिंग 7.6 है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।